पिछले वीडियो में हमने वृत्ति या मानसिक उतार चढ़ाव के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उन दो तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो इन्हें काबू करने में मदद करती है। महर्षि पतंजलि ने दो तकनीकों पर जोर लगाया है जिनकी मदद से इन उतार चढ़ावों पर लगाम लगाना आसान हो जाता है। ये है अभ्यास या प्रैक्टिस और वैराग्य। अभ्यास उस हर चीज़ की प्रैक्टिस है जो मानसिक उतार चढ़ाव पर रोक लगाने में आपकी मदद करती है। वो ध्यान हो सकता है या कोई अनुष्ठान भी हो सकता है या कोई दार्शनिक विचार जो आपको इसमें मदद करे। यही प्रैक्टिस को अभ्यास कहा जाता है। और जाहिर है इस प्रैक्टिस के लिए धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत है। एक अनुशासित दिमाग एक दिन में नहीं बन सकता, लेकिन उसे पाने के लिए प्रैक्टिस पहले दिन से ही शुरू की जा सकती है। और यही हमें योग सूत्रों के शुरुआती पॉइंट पर वापस ले आता है। यहाँ से योग के अनुशासन की शुरुआत होती है। इसका मतलब है अभी इसी वक्त अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतज़ार मत करो। अभी शुरू करो और वो बड़ी घटना खुद बनाओ। अब अगली तकनीक पर आते हैं, वैराग्य या डिटैचमेंट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं और वापस ले आते हैं एली को। एली को उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें कही गई है, ऐसी बातें जो उसे अच्छा महसूस कराती है, जैसे कि मज़ेदार, स्मार्ट, टैलेंटेड, सुंदर। वो इन सब बातों को खुद से जोड़े रखती है। चलिए इन्हें लेबल्स कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ यही बातें नहीं है जो वो पकड़ के रखती है। एली घटनाओं को भी पकड़ के रखती है, जैसे कि उसने उस टाइम एक पेंटिंग प्रतियोगिता जीती थी या जब उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की थी। ये सभी लेबल्स एली को अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन कुछ और लेबल्स भी है, जैसे वो वक्त जब किसी ने कह दिया कि उसकी नाक थोड़ी सी अजीब है, वो अजीब तरह से हंसती है, उसका शरीर थोड़ा सा अटपटा दिखता है। ये सभी लेबल्स एली को दुखी कराते हैं। ऐसी घटनाएं भी है, जैसे जब उसे किसी कुत्ते ने काट दिया था, जब वो एक एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। और वो घटनाएं जिन्होंने उसे कमज़ोर और लाचार महसूस कराया था। वो घटनाएं जिन्होंने उसे ये महसूस कराया कि उसका होना भी गलत है। वो घटनाएं जिन्होंने दूसरों और खुद पर भी उसका भरोसा तोड़ दिया था। एली जानती थी कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल पर एक बोझ सा हो जो कहीं जा नहीं रहा। क्या होगा अगर हम इन लेबल्स को हटा दें? लेकिन कैसे? क्या ये उसकी पहचान का हिस्सा तो नहीं? क्या वो इन घटनाओं से ही बनी नहीं है? शायद नहीं। शायद उससे उन लेवल्स से मापा नहीं जा सकता। शायद उसे बस ये जानने की ज़रूरत है कि जो लेबल्स उसे बुरा महसूस कराते हैं वो उसे कोई अच्छा कार्य करने से रोकने के लिए बहुत कमज़ोर है। और शायद उसे ये जानने की ज़रूरत है कि जो लेबल्स उसे कभी अच्छा महसूस कराते थे वो उसे पूरी तरह बताने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए बहुत एक तरफ़ा है। शायद वो समझती है कि उसका असली स्वभाव उन लेबल्स में नहीं, लेकिन उनकी आज़ादी में है। भले ही कुछ लेबल्स को हटाना मुश्किल था, एली ने उन्हें हटा दिया वैराग्य की मदद से। अब सवाल यह है कि वो इन लेबल्स का क्या करेगी? अरे बाप रे। चलो ये भी ठीक है। धन्यवाद।